आइए देखिए सत्य से भरपूर बेबाक आज मीडिया ग्रुप से मैं मोहम्मद शाहरुख लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। एनीमिया भारत में जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि पोषण संबंधी कमी की खराबी किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं और प्रसव काल में ज्यादा होता है। भारत में एनीमिया मातृ मृत्यु का एक सबसे प्रमुख कारण है। न सिर्फ बच्चे और महिलाएं बल्कि पुरुष भी एनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो आयरन, लाल रक्त कोशिकाएं या ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से विकसित होती है। आयरन की जरूरत प्रोटीन हीमोग्लोबिन को पैदा करने के लिए होती है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। एनीमिया कैसे महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और खतरों को कैसे कम किया जा सकता है, आज हमारे हिंदी दैनिक आज एवं आज मीडिया ग्रुप के विशेष प्रतिनिधि परवेज हाशमी मुरादाबाद के गुप्ता एंड गोयल हॉस्पिटल की वरिष्ठ महिला रोग चिकित्सक एवं बाजपन विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि अग्रवाल के साथ हुई एक वार्ता को आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रुचि अग्रवाल है। मैं यहाँ मुरादाबाद गुप्ता एंड गोयल नर्सिंग होम में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ और ये प्रैक्टिस मैं 11 साल से कर रही हूँ और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। महिलाओं की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं अपने गुप्ता एंड गोयल नर्सिंग होम में पूरी सेवा देती हूँ। शनिवार को मैं फ्री में सेवा देती हूँ और आजकल मैं महिलाओं के विषय में बस ये बात करना चाहूँगी कि महिलाओं में सबसे एक जो कॉमन समस्या है वो है एनीमिया की। एनीमिया का मतलब है कि शरीर में खून की कमी, स्पेशली उन महिलाओं में जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं। और इसका रीज़न ज़्यादातर इसीलिए होता है इंडिया में क्योंकि वो अपने खान पीन पे ध्यान नहीं रखती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती हैं, उनका और खाना पीना बल्कि कम हो जाता है क्योंकि शुरू में उल्टियाँ होती हैं और भी परेशानियाँ होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से उनको उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। शरीर में खून की कमी होने की वजह से बच्चे का भी विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। हमें उसके लिए उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़, महिलाएं अपने घर का ध्यान ज़्यादा रखती हैं और अपना ध्यान खुद का कम रखती हैं। और महिलाओं में वैसे भी थोड़ा सा पोषण की कमी होती है। वो उतना बढ़िया न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं खाती हैं जितना वो अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने पति, अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रखती हैं, अपना कम ध्यान रखती हैं। तो मेरी सलाह उन महिलाओं को ये है कि जो भी गर्भवती हों वो अपना प्रॉपर समय पर आकर डॉक्टर से चेकअप कराएं। शुरू से ही चेकअप कराना ज़रूरी होता है ताकि हम पहले से चीज़ों को पता कर सकें और उसी हिसाब से उनका इलाज किया जा सके। और ये क्योंकि अगर शरीर में खून की कमी रहती है तो बाद में बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है। ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी जान को खतरा बन सकता है, ब्लीडिंग होने की समस्याएं होती हैं और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि रक्त की कमी से महिलाओं में हो सकती हैं। उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, पैरों में सूजन आ सकती है, शरीर में सूजन आ सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं जिसके लिए डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चेकअप शुरू के 10 दिन 15 दिन जब चढ़ें तभी महिलाओं को दिखा लेना चाहिए। अपना समय पे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि बच्चे की ग्रोथ और बच्चे में कोई अगर कमी है तो वो भी हमें पता चल जाए। ज़्यादातर महिलाएं बहुत आखिरी समय पर आती हैं, शुरू में घर पे ही रहती हैं, कहती हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है इसलिए मैंने कुछ भी इलाज नहीं करवाया। मैं उनसे स्पेशली कहना चाहूँगी कि शुरू में एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जब भी आपके दिन चढ़ते हैं, आपको गर्भ ठहरता है, शुरू में ज़रूर डॉक्टर का इलाज लें, डॉक्टर को दिखाएं। समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, समय पर अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। टिटनेस की इंजेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूर लगने चाहिए ताकि महिलाओं में आखिरी समय पे कोई समस्या ना आए, महिलाओं को भी समस्या ना आए, उनके बच्चे की भी ग्रोथ प्रॉपर बनी रहे। इसके अलावा महिलाओं में और समस्याएं होती हैं, जैसे किसी का बीपी हाई होता है, किसी को और भी कोई बीमारी होती है। तो जो बीपी हाई वाली महिलाएं हैं उनको तो स्पेशली ध्यान रखना है। ये प्रेगनेंसी में बीपी अक्सर 5वें महीने के बाद बढ़ता है, तो वो चेकअप जब आप डॉक्टर के पास आओगे, आपका डॉक्टर बीपी चेकअप करेगा, तभी डॉक्टर को पता चल पाएगा कि आपकी बीपी की समस्या है। उसी हिसाब से डॉक्टर आपको बीपी का ट्रीटमेंट भी चलाएगा। बीपी का ट्रीटमेंट रहेगा तो बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा।
अगर बीपी हाई रहता है महिला का तो बच्चा पेट में भी ख़त्म हो सकता है, महिला को भी दौरे पड़ सकते हैं, सूजन आ सकती है शरीर में, और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास आना शुरू में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि डॉक्टर को पता रहे कि आपकी क्या समस्याएं चल रही हैं, उसी हिसाब से उसका इलाज किया जा सके। और भी गर्भवती महिलाओं में हमें कुछ ताकत की मेडिसिन चलाना ज़रूरी होता है। गर्भवती महिलाओं में और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो डॉक्टर के पास आने के बाद ही चीज़ें पता चल सकती हैं, उनको प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकती है, तभी हम महिलाओं का इलाज आगे कर सकते हैं। और ये भी मैं एक सलाह दूंगी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करानी चाहिए। घर पर दाइयों के द्वारा डिलीवरी कराने से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो उससे शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट, बच्चे ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, महिलाओं को भी समस्या होती है। आफ्टर डिलीवरी महिलाओं में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव की समस्या आ सकती है, जिसमें फिर महिलाओं को हॉस्पिटल भेजते भेजते महिलाओं की जान तक चली जाती है। इसलिए अगर प्रॉपर महिलाओं को हॉस्पिटल में ही अगर डिलीवरी होगी तो उसी समय समस्याओं का हल तुरंत कर लिया जाएगा। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी चाहिए, और कभी भी घर पे रहकर होम डिलीवरीज नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत आम समस्या है, अब तो खैर बहुत कम हो चुका है ये चीज़, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे जागरूक नहीं हैं। बहुत दूर गांव में रहते हैं जो लोग, ज़्यादातर वहीं पर अपना आसपास गांव में ही दाइयों के द्वारा दिखा के डिलीवरी करा लेते हैं। लेकिन अब तो सरकार के द्वारा एम्बुलेंस चलाई जाती हैं, आप तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करिए और तुरंत अपना किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होकर और अपनी डिलीवरी करानी चाहिए। तो ये कुछ जनरल समस्याएं हैं जो हमारे समाज में हैं। इन समस्याओं को दूर करना केवल उन महिला का काम नहीं है, उनके घर वालों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आसपास के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि समय पर हम महिलाओं को अस्पताल पहुंचा सकें और उनकी जान के खतरे को कम किया जा सके। मेरा नाम सीमा गुप्ता, मैं बैंक कॉलोनी की निवासी हूँ और डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा, और काफ़ी समय से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर साहब से, और उनकी दवाई से मुझे बहुत आराम है। मेरे बीपी में बहुत सही हो गया मेरा बीपी। पहले बहुत हाई रहता था, अब बहुत हद तक ठीक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।